डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th एक्सरसाइज 6B को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिस्ट द टर्म्स विद वेरिएबल एंड टर्म्स विच आर ओनली कांस्टेंट। अब दो जो वर्ड्स यहाँ यूज हुए, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल होते हैं जो ABC वाले आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखेंगे, A to Z कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें फर्स्ट है X और Y हैं। कांस्टेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कि हमारे नंबर्स, ये जैसे 3, 4, 5, 55, तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जो कि हमारे A to Z वर्ड्स यूज़ करते हैं हम। अब हमें बताना है वो टर्म कौन सी हैं जिनके साथ वेरिएबल हैं और वो टर्म कौन सी जिनके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे टर्म्स विद वेरिएबल। फर्स्ट वाले में टर्म्स विद वेरिएबल ये आपने लिख के उसके बाद लिखना है, एक तो टर्म है और एक टर्म के बारे में बता दूं आपको। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इसमें कितनी टर्म्स हैं आपको याद रखना है। जहां तक कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, वो एक ही टर्म होती है, तो ये सिंगल टर्म है। जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आ गया तो अगली टर्म अलग हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है 9x² सेकेंड टर्म है -2xy², माइनस इसके साथ रहेगा, और लास्ट टर्म है +45। ठीक है, तीन टर्म्स हैं इसमें। अब इसमें हमें बताना है कौन सी वेरिएबल वाली है, तो आप लिखोगे टर्म्स विद वेरिएबल आर 9x²y³, फिर कोमा लगा के लिखेंगे क्योंकि टर्म्स हमें बतानी है। तो सेकंड टर्म जो है वो भी xy वाली है, वेरिएबल वाली है, तो -xy²। फिर इसके बाद आप लिखेंगे टर्म्स विदाउट वेरिएबल या फिर टर्म्स विच आर ओनली कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगी 45। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग करके लिखना है। इसमें टर्म्स विद वेरिएबल ये तीनों हैं, तो इन तीनों को आप लिखेंगे 35pq², 4q, 5q, और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हो जाएगी -25। नेक्स्ट है लिस्ट द टर्म्स, ये हो गया। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से करें आपने। जो वेरिएबल वाली हैं वो है 3abc -4a²b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 55। नेक्स्ट वाले में है 80a²b³ एंड 3xy, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। नीचे जो एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं उनके हर एक टर्म के फैक्टर हमें बताने हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, सबको अलग अलग करके लिख दो। जैसे फर्स्ट है उसमें एक ही टर्म है, और एक टर्म वाले को मोनोमियल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ। मोनोमियल होता है जिसमें सिंगल टर्म हो। डबल टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। 3 वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल, और 3 से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल। 3 से ज़्यादा कितनी भी हों, 5 हों, मतलब 3 से ज़्यादा हों कितनी भी हों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो इसमें फर्स्ट है मोनोमियल, और इसमें अगर फैक्टर बनाने हैं तो आपको फैक्टर कैसे बनाओगे आप, 5a = 5 × a, बस अलग अलग लिख देना हमको। नेक्स्ट वाले में a × b × c। नेक्स्ट वाले में x³ है तो x × x × x। फिर नेक्स्ट है x² y², तो आप लिखेंगे x × x × y × y। नेक्स्ट टर्म में दो टर्म्स आ चुकी हैं, तो ये एक बाइनोमियल है, तो इसको इस टर्म का आपको अलग फैक्टर बताने और इस टर्म के अलग बताने हैं। तो आप लिखेंगे पहले ab = a × b, फिर आप लिखेंगे +cd = c × d। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 4a²b -7, तो फर्स्ट टर्म है 4a²b, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 × a × a × b, और नेक्स्ट है -7, तो इसके फैक्टर -7 ही रहेगा, इतना ही आपको रख देना है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप -1 × 7 भी लिख सकते हैं, -7 लिखेंगे तब भी सही है। नेक्स्ट है x y z, तो फर्स्ट टर्म के हो जाएंगे x × y × z,
फिर नेक्स्ट टर्म के हो जाएंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। इसी तरह से अगली जो हमारी स्टेटमेंट है उसके भी सेम ऐसे ही करना है आपको, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। फिर -4x²y, इसके क्या बनेंगे -2 इंटू 2, क्योंकि 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2। फिर हो जाएगा x इंटू एक्स और हो जाएगा y। फिर नेक्स्ट टर्म है, इसमें भी 2 टर्म हैं, तो फर्स्ट का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 8 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट वाले का बनेगा 5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी एंड सी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है लास्ट, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट टर्म के हो जाएंगे ए एक्स के फैक्टर हो जाएंगे ए मल्टीप्लाई एक्स। फिर है बी वाई के हो जाएंगे बी मल्टीप्लाई वाई। और लास्ट है -72, तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है, तो ये बनेगी 2 इंटू 2 जब, और लास्ट है -72, तो इसका बनेगा -2 इंटू 2, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। तो इसके ये फैक्टर आपको लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आसान है। इसमें हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। ये जो लिस्ट दी गई है हमें, इसमें से वर्ड्स का यूज़ करके इन ब्लैंक्स को भरना है। सबसे पहले तो मैं इनका मतलब आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट है मोनोमियल, अभी बताया था मैंने, जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे ये लिखा हुआ है 5x 7x², इसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, जैसे 2x + y, ठीक है, तो और 7a² + 4b। ऐसे ही नेक्स्ट भी क्या है? बाइनोमियल है। तो जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो होगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल हो जाएगा जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल होता है अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये जो हमारे एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है और एक होता है वेरिएबल। फिर है 2, ये तो आपको पता ही है, गिनती वाला 2। अब हम इसको फिल करते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म, एक टर्म वाला। अभी अभी मैंने बताया आपको 1 टर्म वाला क्या होता है? मोनोमियल। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ डैश टर्म। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? 2 टर्म्स, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2। नेक्स्ट है, इसी में डैश है, इट कैन ऑल्सो बी सिंपली कॉल्ड बाइनोमियल। इसको हम सिंपली बाइनोमियल भी कह सकते हैं। पूरी लाइन क्या बनी कि बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं और इसको हम सिंपली बाइनोमियल भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स। 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज़्यादा वाला। अभी बताया था मैंने आपको, 3 से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो यहाँ आप फिल करेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है ऑल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल आर कॉल्ड बाय नेम। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है। नेक्स्ट लास्ट सम है हमारा 4th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें मोनोमियल को अलग कर दो, बाइनोमियल को अलग और ट्राइनोमियल को अलग। तो मोनोमियल जब आप लिखेंगे, पहले आपको मोनोमियल्स वाले में आप क्या इस तरह से बनाएंगे और इसके आगे सारे मोनोमियल लिख देंगे। मोनोमियल कौन कौन से हैं? 5x 7x² और है कोई, ये है i 2x² y² और लास्ट वाला 4abc। इनको आपने रखना है मोनोमियल कैटेगरी में। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल में आप रखेंगे 2x + y, फिर आएगा 7a² + 4b, फिर आएगा 3ab + c और आएगा k पार्ट 8ab + 3bc। ठीक है, और ट्राइनोमियल में आएंगे d e h और j।
ठीक है, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6B। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।